अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। नाजरीन, एक अहम मामला बिजनेस कम्युनिटी से रेलिवेंट एक अहम मामला है। ट्रेड और सन्नत तिजारत चेंबर से रेलिवेंट एक अहम मामला है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि टीवी चैनल्स की जो टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर बड़े बड़े लीडर्स आए और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल को हल कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि बिजनेस कम्युनिटी को जो टैक्सेस के हवाले से जो बजट के बाद जितने भी मामला थे उसमें उन्होंने रिलीफ फराहम कर दिया है। लेकिन ये एक सियाह झूठ था। बुनियादी तौर पर देखें, जो अच्छा काम किया जाता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बिजनेस लीडर्स जो है जो वोट लेकर आए हुए हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करें, टैक्सेस के हवाले से काम करें, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हकीकी तौर पर काम किया है। लेकिन यहां पर मामला कुछ अलग हो चुका है। दावे किए गए, लॉलीपॉप बिजनेस कम्युनिटी को दिया गया कि भाई आपके तमाम जो टैक्सेस के मसाइल हैं उनको हल कर दिया गया। 37A, 37B, ई इनवाइसिंग और जो गिरफ्तारी का मामला था उसके हवाले से दावे किए गए, टेलीविजन पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि ये तमाम मामला जो है वो हल किए गए। लेकिन स्टोरी कुछ अलग है, मामलात कुछ अलग है, हकीकत जो है वो बरअक्स है इस तमाम मामलात के जो दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट है, पाकिस्तान में जाने माने हैं टैक्स के मामलात के हवाले से, साबिक सदर हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के काशिफ अनवर साहब, सीनियर बिजनेस लीडर भी हैं। काशिफ साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, दावे किए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप भी दावे कर रही है। चेंबर्स की जो लाहौर चेंबर के भी सदर हैं, कल भी एक दावा किया गया कि हमने तमाम मसाइल को हल कर दिया। ठीक है, अगर मसाइल हल किए गए हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तमाम टैक्सेस के मसाइल हल हो गए हैं। 37A भी, 37A, 37B, ई इनवाइसिंग, गिरफ्तारी का कानून हल हो गए हैं मामला। देखें, जो हड़ताल हुई और जिसकी वजह से फेडरेशन और पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स और ख़ास तौर पे लाहौर चैम्बर और कराची चैम्बर जिन्होंने लीड ली, वो इश्यूज थे ई इंटीग्रेशन के, वो इश्यूज थे 2 लाख रुपए की कैश पेमेंट का, वो इशू था 2 लाख रुपए की कैश पेमेंट से रिलेटेड, वो इशू था 3738B और इसकी जो गिरफ्तारी होनी थी उसके मुतालिक। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन पेंडिंग हुई है, खत्म नहीं हुई। तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो इंपोर्टर हैं, चाहे वो डीलर हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर उनकी 1 अरब से ज्यादा की सेल है तो उन्होंने पहली सितंबर से अपनी इंटीग्रेटेड इनवॉइसेस को इशू करना है। अगर वो अपनी इनवॉइसेस को इंटीग्रेटेड एफपीआर के साथ इशू नहीं करेंगे तो उन्हें जुर्माना होगा और इनिशियली जुर्माना 5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक भी जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात 37A, 37B, जिसमें इख्तियारात बहुत निचली सतह पे एफपीआर को दे दिए गए थे कि वो किसी को भी जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो हाँ, उसमें हमें जरूर ये बात माननी चाहिए है कि वो इख्तियार वापस ले लिया गया है और वो पहले कमेटी बनेगी और पहले ये साबित करना होगा कि जो टैक्स फ्रॉड है सेल्स टैक्स में वो 5 करोड़ रुपए का हुआ है और उसके बाद गिरफ्तारी हो सकेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि गिरफ्तारी नहीं होगी या गिरफ्तारी का कानून वापस हो गया है, तो ऐसा नहीं है। कानून जितने भी थे उनमें से कोई कानून भी वापस नहीं हुआ, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, कोई विथड्रॉ नहीं हुआ। वो तमाम कानून अपनी जगह पर हैं। अब आप आगे आ जाइए, जो 2 लाख रुपए वाली बात थी, ये पिछले साल बजट में आ गया था कि जितने भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं वो कैश वसूल नहीं कर सकते। मैं ये दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, जिसको तो बहुत से लोग नहीं समझते और समझने से कासिर हैं कि अगर कोई सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो 1 साल में अगर किसी पार्टी से कैश वसूल कर सकता है तो सिर्फ 50,000 रुपया कर सकता है, 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता। अब जब वो 50,000 रुपए से ज्यादा वसूल ही नहीं कर सकता तो ये 2 लाख रुपए का इशू कहां से आ गया? अब ये जो 2 लाख रुपए का इशू है, जिसको मैं समझ पाया हूं, वो उन लोगों के लिए है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जो आम रिटेलर हैं, जो एनटीएन में रजिस्टर हैं। अब अगर वो कोई इनवॉइस काटते हैं तो उस पे ये था कि वो 2 लाख रुपए तक का कैश
इसमें भी ये है कि ये साबित करना होगा कि आपने इनवॉइस किसको इशू की। यानी कि आप जो ये देखें, मैं बहुत मुअद्दबाना अंदाज में यहाँ बात करूंगा कि अगर फेडरेशन भी कह रही है या लाहौर चैम्बर कह रहा है या कोई और चैम्बर भी कह रहा है कि अगर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन अपनी इशू करता इनवॉइस के अगेंस्ट कैश रिसीव कर सकता है, तो मेरी नाकिस राय में वो कैश रिसीव नहीं कर सकता, वो ऑफिशियल पेमेंट वाया बैंक होगी। ये बात जरूर है कि अगर किसी को पेमेंट की है तो वो अपने मोबाइल से कर सकता है, वो कोई चेक दे सकता है, पे ऑर्डर कर सकता है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना होगा। ये नहीं होगा कि मैंने कादरी साहब को इनवॉइस इशू की है, जो मुझे दानिश साहब उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कादरी साहब की पेमेंट कादरी साहब ही देंगे, और सेल्स टैक्स के कानून में हम कैश रिसीव कर ही नहीं सकते। अब जो ई बिल्टी की बात है, देखें ई बिल्टी इस वक्त नाफिजुल अमल नहीं है, लेकिन वो नाफिजुल अमल होगा, और जिनकी जो सेल्स हैं वो 1 अरब रुपए से नीचे हैं, यानी कि 80 करोड़ 90 करोड़ या 50 करोड़ या 20 करोड़, उन्होंने 1 अक्टूबर से अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है एफपीआर के साथ, और एफपीआर की इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस रियल टाइम इनवॉइसेस इशू होंगी। अब आपकी मर्जी है कि आप बोतल को आधा भरा हुआ कहें या आप बोतल को आधा खाली कहें। मैंने आपको फिर आखिर में आपको मैं बिल्कुल उसे कंक्लूड कर देता हूं कि जो कवानीन आए थे वो कवानीन अपनी जगह पे हैं। कोई कानून मेरी अकल मेरी समझ के मुताबिक ना ही सस्पेंड हुआ है ना ही विड्रॉ हुआ है, और जो गिरफ्तारी का जो कानून था उसमें जरूर लचक दे दी गई है कि अगर 5 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स में वो साबित कर देते हैं कि फ्रॉड हुआ है तो गिरफ्तारी हो सके। एक ना मतलब आप ये आ चुके बड़ी हमेशा बात जो सही होती है बात वो कर देते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, देखिए मुझे डेली कॉल्स आती हैं, चेंबर्स वाले ये पूछते हैं, बिजनेस कम्युनिटी पूछती है, कहती है कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी बिजनेस लीडर्स की जानिब से, क्या ये दावे गलत थे या उनके बात नहीं मानी गई और ये लॉलीपॉप दिया गया उनकी जानिब से कि वक्त को कादरी साहब, मैं बहुत मुअद्दबाना जवाब दूंगा और गुजारिश करूंगा कि जो मुझे समझ आया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, वो मैंने आपके प्रोग्राम में बता दिया। अब आप उसको कैसे आगे पोर्ट्रे करते हैं, या फेडरेशन या चैम्बर, या आप उसके मुतालिक क्या राय देते हैं, वो आपकी राय है। मैंने वो बता दिया जो करंट लीडर है। देखिए मैं बड़ी दूर की बात नहीं है, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के करंट लीडर है। बहरहाल एक आपके ऊपर भी देखिए बात होती है ना, जो लीडरशिप है उसने दावा किया, पूरी बिजनेस कम्युनिटी के सामने दावा किया कि भाई हमने ये चीजें करवा ली हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है सादा सा, जो चीजें टैक्सेस के हवाले से हुई थी, आपकी बात से मुझे ये मामला समझ आ रही है कि ये चीजें नहीं हुई, तो ये मतलब मामला तो नहीं लग रहे, फिर दावे किस वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मुझे ये कहें कि हाँ या ना मैं बात करूं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बाकी मामलात वहीं खड़े हैं, और जो गिरफ्तारी का मामला था उसको लोअर लेवल से लेकर उसकी कमेटी बना दी गई है, साबित करना होगा, उसके बाद टाइम दिया जाएगा और उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आएगी। एक सवाल आपसे, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में आपको माना जाता है इस हवाले से, वुकला बरादरी आपको मानती है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी बात मैं जब भी कर रहा हूं किसी के साथ भी, अगर वुकला के साथ बात कर रहा हूं तो वो कह रही बड़ी सख्ती आने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सख्ती आने वाली है। होने क्या जा रहा है टैक्सेस के हवाले से? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं देखें, डॉक्यूमेंट होना चाहिए है, टैक्स बेस को बढ़ना चाहिए है, लेकिन मेरा इस बात पे जरूर इख्तलाफ है कि हम उन्हीं के लिए मुश्किलात ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। जो मैं पहले दिन से कहता हूं कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं, हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज को जरूर देखना चाहिए है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। हम एक रिटेलर को ये कहते हैं कि तुम अपने आप को सेल्स टैक्स के निजाम के अंदर लेकर आओ। मैं कैटेगरिकली लिख के देख कहता हूं कि कोई रिटेलर अपने आप को सेल्स टैक्स के कवानीन से हम आहंग नहीं कर सकता। सेल्स टैक्स के कवानीन इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं
कि कोई एक आम रिटेलर अपने आप को उन कवानीन पे अमल नहीं करवा सकता जब तक वो वकील नहीं रखेगा, जब तक वो बाकी अपनी टीम नहीं रखेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो अगर उन्होंने ये नहीं कर रहे, एडवाइजरी में उनका ताल्लुक नहीं है, कोई स्टूडेंट है टैक्स का, तो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो एक आप आम ताजिर से ये कैसे कहते हैं कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर लेकर आए? देखें, गवर्नमेंट को यहाँ पर बैठना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। फिर आप ये कहते हैं, आप मैन्युफैक्चरर को ये कहते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को आप अपनी सेल्स इशू करें, रिटेलर को आप ये कहते हैं कि तुम 2 करोड़ के ऊपर अपनी परचेज लेकर जाओगे तो हम तुमको सेल्स टैक्स के अंदर ले आएंगे। तो आप, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही कि अब गुजारा होगा कैसे। देखें, और जितना आप सख्त करते जाएंगे घेरा, उतनी मुश्किलात बढ़ेंगी। हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, हम टैक्स के सिस्टम को आसान करना चाहते हैं, तो कवानीन किसके लिए बन रहे हैं? क्या जो आज से 10 साल पहले का जितने कानून थे, क्या आज भी उतने ही कानून है? क्या जितनी सख्तियां पहले थी आज भी उतनी सख्तियां हैं? आप तो ज्यादा से ज्यादा कानून बनाते जा रहे हैं और उनके लिए कानून बन रहे हैं ना, जो टैक्स नेट के अंदर है। तो फिर वो शख्स जो टैक्स नेट के बाहर है, वो इन कवानीन को देखकर कैसे आएगा उसमें? तो हमें पहले आसानी करनी होगी। और अगर कोई इसका जवाब ये देता है कि हम पिछले 78 सालों से टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं शायद उसके साथ ये बात को ना मानूं कि ये कोशिश तब से शुरू हुई है जब से हमारा इंटीग्रेशन हुआ है, जब से एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आई है, जब से एफपीआर को तमाम मामलात की इंफॉर्मेशन मिली है। इससे पहले तो इनकम टैक्स में कोई और इंफॉर्मेशन होती थी, सेल्स टैक्स में कोई और होती थी। तो अब जब इंफॉर्मेशन एक हो गई है, लोगों के पास बहुत से मसाइल हैं, लोगों के पास कैपिटल नहीं है, लोगों के पास वाइट मनी नहीं है। अब चूंकि डॉक्यूमेंटेड और इंटीग्रेटेड बहुत कुछ हो गया है, तो जब तक लोगों के पास कैपिटल नहीं होगा, जब तक वो अपने कारोबार में वो सरमाया नहीं डालेंगे, तब तक वो आगे नहीं चल सकेंगे। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं लीडरशिप से, चाहे वो फेडरेशन की हो, चाहे वो लाहौर चैम्बर की हो, चाहे वो कराची चैम्बर की हो, चाहे बाकी चैम्बर्स की हो, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज ये जो रिटेलर्स के और जो टैक्स के कवानीन हैं, उस पे आप बात करिए। अगर आप इसी तरह से इन्हीं सख्त कवानीन के साथ हम चलते रहे और अगर हमने उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा सख्तियां बनाते गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें इस पे देखना होगा, बैठना होगा। और मैं फिर एक और बात कहूंगा, अगर आप टैक्स के रेट को कम करेंगे, अगर आप आसानियां करेंगे, तो आपका जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम रिटेलर्स को सेल्स टैक्स के कानून के अंदर ले आए, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सेल्स के रिटेलर सेल्स टैक्स के कानून में आ जाए। वही फंसेगा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो इंपोर्टर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो डीलर है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपकी ये जो था ये बड़ा जरूरी था। देखिए, लीडरशिप से भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपने जो काम नहीं किया उसका दावा ना करें। बिजनेस कम्युनिटी है टाइम गेनिंग, एक टाइम गेन करने का एक तरीकाकार था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, दावे किए गए, हकीकत में बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बड़ी शदीद परेशान है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो जाए कहाँ, बात किससे करे। बिजनेस लीडरशिप जो है वो अपने कपड़े झाड़ चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे कर चुकी है, लेकिन दावों की हकीकत यह है कि कोई काम नहीं किया गया। जो दावे किए गए हैं वो बिल्कुल झूठ थे, स्याह झूठ है वो। जितने भी अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हड़ताल कर दी है, जो मामलात कर दिए, कुछ भी नहीं हुआ। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बड़ी शदीद कर्ब में मुब्तला है और शदीद अजियत में मुब्तला है। वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस को किस तरह कंटिन्यू करेंगे, अपने टैक्सेस के मामलात को, सख्तियों में बिजनेस को किस तरह आगे लेके जाया जाएगा। दावा वो करें जो काम आपने किया होता है। आप अभी काम करें, बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त काम की जरूरत है। आप आए सामने, लीडरशिप जब आएगी सामने काम करेगी, हम भी कहेंगे, सब कहेंगे कि काम हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ। दावे किए गए, झूठे दावे किए गए। अपनी दुआ में मुझे और काशिफ अनवर साहब को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।